नमस्कार, आप देख रहे हैं साना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया सा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा में आपके युवा नेता ने किया बाढ़ क्षेत्र का दौरा। राजकमल बैरवा ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। जोधपुर जिले के धुंधाड़ा कस्बे में धूमधाम से मनाया हरतालिका तीज का पर्व। महिलाओं ने निराहार और निर्जल रहकर शिव पार्वती की पूजा, विशेष पूजन कर नवचंडी हवन का किया आयोजन। जोधपुर में धुंधाड़ा कस्बे में डढ़िया नाडा पर अखिल भारतीय अनजाना युवा संगठन ने किया पौधारोपण। अजय चौधरी ने पर्यावरण के बारे में लोगों को किया जागरूक, पौधे को बताया धरती का श्रृंगार। हनुमानगढ़ में किसान नेता राकेश टिकैत ने की जनसभा। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे किसान नेता। एमएसपी की गारंटी सहित कई मांगों को लेकर किया चर्चा। और हनुमानगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, क्रिकेट बुकिंग सट्टा चलाते एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सेट टॉप बॉक्स, लैपटॉप सहित 3 मोबाइल फोन बरामद। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री की। जोधपुर में जन सुनवाई और जन सुनवाई में फरियादी लेकर पहुंचे लोग। तो बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां जन सुनवाई की फरियादी को लेकर लोग पहुंचे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का जता रहे आभार। गहलोत से मिले जोधपुर के सर्किट हाउस में उमड़ा जन सलाह। तो बड़ी खबर जोधपुर से बता रहे हैं मुख्यमंत्री की जोधपुर में जन सुनवाई, जहां जन सुनवाई को लेकर फरियादी को लेकर लोग पहुंचे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। और राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का जता रहे हैं आभार। और गहलोत से मिलने जोधपुर के सर्किट हाउस में उमड़ा जन सैलाब। तो बड़ी खबर जोधपुर से, जहां मुख्यमंत्री की जोधपुर में जन सुनवाई में फरियाद लेकर लोग पहुंचे। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के दिए गए निर्देश। राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का जता रहे हैं आभार। गहलोत से मिलने जोधपुर के सर्किट हाउस में उमड़ा जन सैलाब। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां मुख्यमंत्री की जोधपुर में जन सुनवाई में फरियाद लेकर लोग पहुंचे हैं। और राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का आभार जता रहे हैं। गहलोत से मिले जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री की जोधपुर में जन सुनवाई को लेकर फरियाद लेकर लोग पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। वहीं राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का जता रहे हैं अब आभार। और गहलोत से मिलने जोधपुर के सर्किट हाउस में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर में जन सुनवाई को लेकर फरियाद लेकर लोग पहुंचे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। और राजस्थान में जनहित की योजनाओं के लिए फरियादी गहलोत का जता रहे हैं आभार। वहीं कोटा जिले के पिपलदा विधानसभा में पिछले सप्ताह नदियों के जल तांडव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अपना सब कुछ गंवा बैठे लोगों के बीच आज आम आदमी पार्टी के युवा नेता राजकमल बैरवा ने बाढ़ से प्रभावित बागली गांव का दौरा किया है, जिसके बाद वहां के लोगों की परिस्थिति को देखते हुए राजकमल बैरवा ने बताया कि शासन प्रशासन से अभी तक पीड़ितों की कोई सहायता नहीं मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार और प्रशासन प्रतिनिधियों के निवेदन है कि जितने भी गांव जो नदी किनारे बसे हुए हैं उनको ऐसी जगह पर बसाया जाए जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे, क्योंकि एबरा डैम बनने के बाद ये समस्या भविष्य में भी रहेगी। इसीलिए दूसरी जगह बसाना अस्थायी समाधान है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को जिनके मकान ढह गए हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाकर दिया जाए और जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका मुआवजा उन्हें 1 महीने के अंदर दिया जाए। वहीं राजकमल बैरवा ने कहा कि सरकार इन मांगों पर जल्द से जल्द काम नहीं किया तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करते हुए आंदोलन करने पर भी पीछे नहीं हटेगी।
तो पिपलदा विधानसभा में पिछले सप्ताह नदियों के जल तांडव के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और गांव के लोगों के बीच जो है आज आम आदमी पार्टी के युवा नेता राजकमल बैरवा ने बाढ़ प्रभावित बांगली गांव का दौरा किया है और जिसके बाद वहां के लोगों की परिस्थिति को देखते हुए राजकमल बैरवा ने बताया कि शासन प्रशासन से अभी तक पीड़ितों को कोई सहायता नहीं मिली है। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार और शासन प्रशासन प्रतिनिधियों से निवेदन है कि जितने भी गांव नदी किनारे बसे हुए हैं ऐसी गांवों को जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि एबरा डैम बनने के बाद यह समस्या भविष्य में भी रहेगी। जोधपुर जिले के धुंडाडा कस्बे में हरतालिका तीज के अवसर पर शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद पंडित विपुल शास्त्री ने बताया कि आचार्य राजेंद्र दवे और पंडित ललित शास्त्री द्वारा मां पार्वती की प्रसन्नता विशेष पूजन कर नवचंडी हवन का आयोजन किया गया। वहीं पंडित ललित शास्त्री तीज के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि हरतालिका तीज का पर्व शिव पार्वती की पूजा कर विवाहित महिलाएं अपने अखंड सुहाग की कामना करती है और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस पर्व को करती है। ये गजली तीज की तरह निराहार और निर्जल रहकर महिलाएं व्रत करती है। तो जोधपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हरितालिका तीज के अवसर पर जो है महिलाओं ने यहाँ पे पूजा की है और तीज के अवसर पर शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं इस मौके पर मौजूद पंडित विपुल शास्त्री ने बताया है कि आचार्य राजेंद्र दवे और पंडित ललित शास्त्री द्वारा मां पार्वती के प्रसन्न विशेष पूजन अर्चना की गई है और हवन का भी आयोजन किया गया है, जहां शिव पार्वती के विशेष पूजा को लेकर यहां पे कई विवाहित महिलाएं अपने अखंड सुहाग की कामना करती नजर आ रही है और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस पर्व को करती है। गजली तीज की तरह निराहार और निर्जल रहकर महिलाएं ये व्रत करती है। तो धूमधाम से हरतालिका तीज का पर्व मनाया गया। जोधपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां हरतालिका तीज के अवसर पे महिलाओं ने अखंड सुहाग की कामना करती नजर आई। भाद्रपद तीज वो आज केवड़ा तीज के नाम से ये कहलाती है। इसको हरतालिका तीज भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का पूरी रात्रि पर्यंत तो महिलाओं के द्वारा शिव पूजन बार 4 बार इसका पूजन अर्चन किया जाता है। इस पूजन अर्चन के माध्यम से परिवार में सौभाग्य की वृद्धि के लिए और जिन कन्याओं को शुभ वर की आवश्यकता है वो इस दिन हरतालिका तीज का व्रत उद्यापन करते हैं। आज इसी उद्देश्य की पूर्ति में धुंडाड़ा ग्राम के अंदर नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो जोधपुर के लूनी क्षेत्र के धुंडाडी कस्बे के डढ़िया नाडा पर पौधारोपण किया गया और वहीं अखिल भारतीय आज आंजना युवा संगठन के भंवर पटेल ने बताया कि आंजना युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौधरी के नेतृत्व में युवा संगठन ने पौधारोपण कर पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया है और लोगों को पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया है। इस अवसर पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौधरी ने पौधे के महत्व को बताते हुए कहा कि पौधा धरती का श्रृंगार है, इसके बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। इसीलिए पौधारोपण और इसके सार संभाल की जिम्मेदारी युवाओं को निर्वाह करनी चाहिए। इस अवसर पर समाज सेवी भैराराम पटेल, बंशीलाल पटेल, लक्षण हारनी सहित कई पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। तो पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय आंजना युवा संगठन के भंवर पटेल ने बताया है कि पौधारोपण पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे लेकर लोगों को जागरूक किया है और कहा है कि लोगों को इसके महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि पौधा जो है धरती का श्रृंगार है। पेड़ पौधे आम जनजीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को लेकर जागरूक करते नजर आए और इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी बेकार है।
भरतपुर के भुसावर में स्थित आर्य विद्यापीठ में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु वंदन शिष्य अभिनंदन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर यजुवेंद्र बंसल मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ शिक्षक अनीता सिंह और श्रेष्ठ विद्यार्थी खुशी कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं भारत विकास परिषद के पदाधिकारी शेर सिंह ने गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डाला और सभी विद्यार्थियों से सन्मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर यजुवेंद्र बंसल, लक्ष्मी, डॉक्टर सीमा मनोचा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। तो भरतपुर के भुसावर में स्थित आर्य विद्यापीठ में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु वंदन शिष्य अभिनंदन कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर्य विद्यापीठ के प्राचार्य डॉक्टर यजुवेंद्र बंसल मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में श्रेष्ठ शिक्षक अनीता सिंह और श्रेष्ठ विद्यार्थी खुशी कुमारी को सम्मानित किया गया। वहीं कोटा जिले के पिपलादा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव की तैयारियों में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं सहकारी विभाग की ओर से सोसाइटी से जुड़े किसान वोटरों के नामों की सूची तैयार कर सूची बोर्ड पर चस्पा दिया गया है। वहीं वोटर के नाम देखने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कोटा जिले के पिपलादा क्षेत्र में सहकारी संस्था समितियों यानी सोसाइटी विभाग द्वारा नए अध्यक्ष पद चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनावी तैयारियां पूरी करने में लगा। निर्वाचन विभाग चुनाव की तारीख घोषणा होते ही किसानों में उत्साह देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।